नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा आजमगढ़ से। देखिए किसान भाइयों, धान की बुआई या धान की रोपाई का समय आ चुका है, क्योंकि धान की नर्सरी अब 30 से 40 दिन की अमूमन सभी किसानों की होने जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है डीएपी की, जो किसानों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम किसानों को बताएंगे कि अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो कौन कौन सी खाद का कॉम्बिनेशन बना के किसान भाई डाल सकते हैं, जिससे डीएपी की मात्रा, प्रचुर मात्रा हमारे किसान भाई को और हमारे खेतों को मिल जाए, जिससे अधिक से अधिक मुनाफा हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट की। देखिए डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। ये दोनों काम क्या करता है? देखिए, जो नाइट्रोजन होता है वो फसल कार्यकी में सहायक होता है, फसल को हरा भरा बनाता है। देखिए, जब फसल हमारी हरी भरी रहेगी और अच्छा विकास करेगी तभी हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है। और फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस जड़ों के विकास में काम आता है। जब जड़ें अच्छी रहेंगी, जड़ें मजबूत रहेंगी और हमारा तना मजबूत रहेगा, तो हमारा जो प्लांट होगा वो सर्वाइव अच्छा करेगा, गिरने की समस्या नहीं रहेगी। तो इसीलिए डीएपी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात क्या करते हैं डीएपी में? देखिए, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमें 18 किलो नाइट्रोजन और 46 किलो फास्फोरस चाहिए, तो हमें 100 किलो डीएपी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कम से कम 2 बैग डीएपी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर हम बात करें एक बोरी डीएपी में 9 किलो नाइट्रोजन होता है और 23% फास्फोरस होता है, यानी P2O5 होता है। तो ये एक बोरी हम दूसरे खादों से कैसे उपलब्ध करा सकें, तो आज का ये वीडियो इसी लिए है। स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर कृषि पर। देखिए किसान भाइयों, हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में ढैंचे की खेती इस समय कराई हुई है और ये 30 से 35 दिन का अब हो चुका है। और यही समय सबसे अच्छा समय है कि जब इसकी पलटाई करके रोपाई शुरू कर दी जाए। अब सभी किसान भाइयों को इंतजार होता है बरसात का, और जब बरसात आती है तो इसको पलट के रोपाई होने लगती है और यही पीक पीरियड है। देखिए ढैंचा क्या करता है? अगर हम 40 से 45 दिन पुराना ढैंचा अगर खेत में अच्छी तरीके से जो हमारा हुआ रहेगा, उसको अगर हम पलट देंगे तो हमारा 20 से 25 केजी, कभी कभी 40 केजी तक नाइट्रोजन प्रति एकड़ में फिक्स करता है ये हमारा। तो ये जानिए कि ढैंचा जो हम लोग हरी खाद के लिए यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, और ये हमारे डीएपी के 40 से 45% लागत को कम कर देता है। यानी जिस खेत में हम 100 किलो डीएपी डाल रहे होंगे, उस खेत में हमें अब 40 से 45% डीएपी कम कर देना है, यानी कि कुल मिला के 60 किलो ही डीएपी डालना है अगर हम ढैंचे की खेती करते रहें। और ये सबसे अच्छी बात क्या है, ये ऑर्गेनिक होता है। जो डीएपी है या यूरिया है, ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, यानी टोटली रसायन वाला फर्टिलाइजर है, जो हमारे खेत को भी धीरे धीरे बाज बना रहा है, अनुपजाऊ बना रहा है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम अपने खेत में रोपाई के समय या उसके पहले जब नर्सरी डालें, या रोपाई के पहले अगर हम गोबर की खाद यानी अपोयम डालते हैं, या वर्मी कंपोस्ट या केचुए जिसको केचुआ खाद कहते हैं, या दूसरी भी खादें जैसे अ, मुर्गी की खाद, ये सभी डाल दें, तो हमारे खेत में जीवाश्म की मात्रा बहुत बढ़िया रहेगी। जैसे केचुए हुए या दूसरे बेनिफिशियल इंसेक्ट हुए, उसकी भी मात्रा बढ़ेगी। तो इसीलिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ आना है, हम लोग को ज्यादा ज्यादा ढैंचे की तरफ आना है, तभी हमारा प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम अपने खेत से ले सकते हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो भी सुपर क्वालिटी का होगा, नेचुरल होगा, कम रसायन वाला होगा, जो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर हमें डीएपी ना मिले तो हम कौन कौन सी दूसरी खादें डाल सकते हैं। तो जो सबसे पहले कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो हमें टीएसपी यूज करना है। टीएसपी का मतलब कैल्शियम फास्फेट मोनोहाइड्रेट। ये हमें 1 बैग डालना रहेगा। इसमें होगा क्या कि इसमें फास्फोरस होगा और कैल्शियम होगा। तो अगर इसके साथ हम 20 किलो अगर यूरिया डाल देते हैं तो हमारा 1 बैग डीएपी के बराबर हमारा टीएसपी काम कर जाएगा। अगली खाद हमारी है एसएसपी। अगर हमारे पास केवल एसएसपी है यानी सिंगल सुपर फास्फेट है, देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और सल्फर होता है। देखिए इसमें फास्फोरस 16% होता है, कैल्शियम 20% होता है और सल्फर 11% होता है।
देखिए एसएसपी में क्या होता है, P2O5 यानी फास्फोरस आपका 16% है, कैल्शियम 20% है और सल्फर 11% होता है। देखिए सल्फर का क्या काम होता है, यह प्रोटीन बनाने के काम आता है और ऑयल कंटेंट हमारी जितनी फसलें होती हैं उसमें बढ़ाता है। और कैल्शियम क्या करता है, ये सभी चीजों को मजबूती प्रदान करेगा, जड़ों को मजबूती देगा, तने को मजबूती देगा और पत्तियों को मजबूती देगा, जिससे ये झड़ने की कम आशंका रहेगी और गिरने का भी चांस कम रहेगा। तो अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो हमें सिंगल सुपर फास्फेट 3 बोरी देना रहेगा और उसके साथ 20 किलो यूरिया हम लोग को देना रहेगा। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को भी यूज करें तो हमारा एक बोरी डीएपी का हमारा खपत इससे कंप्लीट हो जाएगी, हमें डीएपी देने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए चौथा और सबसे अच्छा है एनपीके 12-32-16। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, यानी नाइट्रोजन आपका 12% रहेगा, फास्फोरस 32% रहेगा और पोटास 16% रहेगा। देखिए सबसे अच्छी बात, इसमें पोटास आपको देने की अलग से जरूरत नहीं रहेगी। पोटास क्या काम करता है, पोटास जब हम लोग के ग्रेन में दाने बनने लगते हैं तो दाने के भराव में भी काम आता है। जैसे किसान भाई कहते हैं कि दाने हमारे सुखड़े हुए रह गए या कमजोर रह गए, तो उसके लिए भी पोटास सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। तो अगर हम एनपीके 12-32-16 की बात करें तो हमें 75 केजी यानी कि कम से कम हमें 1.5 बोरी 1 एकड़ में देने की जरूरत रहेगी, तब हमारा जाके डीएपी की मात्रा कंप्लीट होगी। किसान भाइयों अगला और सबसे लास्ट जो हम बताएंगे वो है एनपीके 20-20-0-16। इसमें है क्या कि इसमें 16% बाद में जो आपका जाके सल्फर ऐड हो जाता है, यानी नाइट्रोजन 20% है, फास्फोरस 20% है और सल्फर 20% है। तो अगर हम इसी को देना चाहें, यही कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, तो हमें 120 किलो 1 एकड़ में देना रहेगा, जिससे हमारी डीएपी की मात्रा पूरी हो जाएगी। तो देखिए किसान भाइयों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ये वीडियो अपने उन किसानों तक भेजें जिसको डीएपी नहीं मिल रही है आसानी से। उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन बना के वो अपने 1 एकड़ यानी 32 बिस्वा के खेत में डाल सकते हैं, जिससे उनकी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पूरी हो जाएगी। तो किसान भाइयों जुड़े रहिए हमारे चैनल डॉक्टर कृषि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।